हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की हमारी एक्टिविटी शीट देखते हैं। तो ये है एक्टिविटी शीट नंबर 25 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 6 to 8 यानी क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए यही एक्टिविटी शीट है। आज डेट है 16 फरवरी 2022। रीडिंग कैंपेन का हमारा वीक 5 चल रहा है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। When we face a difficult situation, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो देखिए यहां पर एक स्टोरी है। तो पहले मैं स्टोरी रीड करती हूं, फिर आपको पूरी स्टोरी बताती हूं। There was a girl named Supriya who lived with her parents in a village. तो एक बार एक लड़की, सुप्रिया नाम की लड़की थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ गांव में रहती थी। One day her father gave her a simple task. एक दिन उसके पिताजी ने उसे एक सिंपल सा टास्क दिया। He took 3 vessels filled with water. He placed an egg in one vessel, a potato in the second, and some tea leaves in the third. तो उसके फादर ने क्या किया, 3 वेसल्स ली, 3 वेसल ली, उनको पानी से भरा और एक में एक एग डाला, एक अंडा डाला, दूसरे वेसल में एक पोटैटो, एक आलू डाला और तीसरे वेसल में कुछ टी लीव्स यानी चाय की पत्तियां डाली। He asked Supriya to keep an eye on the vessels while the 3 items boiled. उन्होंने सुप्रिया को देखने के लिए कहा कि जब वो तीनों बॉयल हो रहे हैं तो। After they boiled, he asked Supriya to peel the potato and egg and strain the tea leaves. जब वो पानी बॉयल हो गया तो उन्होंने सुप्रिया को आलू और जो हमारा एग है, अंडा है, उनको छीलने के लिए कहा और जो टी लीव्स वाला पानी है उसको छानने के लिए कहा। Supriya was left puzzled. She understood her father was trying to explain something, but she didn't know what it was. और सुप्रिया बहुत पजल थी। उसे ये तो समझ में आ रहा था कि उसके फादर उसे कुछ समझाना चाहते, कुछ एक्सप्लेन करना चाहते, लेकिन क्या ये उसे समझ नहीं आ रहा था। Her father explained all 3 items were put in the boiling water. फिर उसके फादर ने उसे समझाया कि तीनों चीजें बॉइलिंग वाटर में डाली गई। See how they have behaved differently. देखो कैसे तीनों ने अलग अलग बिहेव किया। He asked that potato turned soft, the egg turned hard, and the tea leaves changed the color and taste of the water. उनके फादर ने कहा कि कैसे देखो तीनों अलग अलग तरह से चेंज हुए, कैसे अलग अलग बिहेव किया है। पोटैटो जो आलू है वो सॉफ्ट हो गए, जो एग है, अंडा है, वो हार्ड हो गया और जो टी लीव्स है, चाय की पत्ती है, उसने तो पानी का कलर और टेस्ट दोनों चेंज कर दिया। He further said, we are all like one of these items. When we face a difficult situation, we should also choose how to behave. कि हम सब भी इन 3 वेसल्स की तरह ही हैं, इनमें से किसी एक वेसल की तरह, जो ये 3 वेसल हैं, कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो कैसे हमें बिहेव करना है वो हमें चूज करना है कि इन तीनों में से कैसे बिहेव करना है। कब हमें सॉफ्ट होना है, कब हमें हार्ड होना है और कब हमें कलर या टेस्ट चेंज कर देना है। तो अब यहां पर एक्टिविटी है अंडरलाइन द सेंटेंसेस स्पोकन बाय सुप्रियाज फादर, कि सुप्रिया के फादर ने जो लाइंस बोली वो क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। तो यहां पर देखो उसके फादर ने उसको बोला कि ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर, सी हाउ दे हैव बिहेव डिफरेंटली, यहां तक कि तीनों आइटम्स को बॉइल वाटर में डाला और देखो कैसे अलग अलग बिहेव किया। फिर क्या कहा, फिर उन्होंने कहा कि द पोटैटो टर्न सॉफ्ट, द एग टर्न हार्ड एंड द टी लीव्स चेंज द कलर एंड द टेस्ट ऑफ द वाटर, कि जो पोटैटो है, आलू है, वो सॉफ्ट हो गए, एग हार्ड हो गई और जो टी लीव्स है उसने पानी का कलर और टेस्ट चेंज कर दिया। वी आर ऑल लाइक वन ऑफ दोज आइटम्स। When we face a difficult situation, we should also choose how to behave. कि हम भी इन जो 3 वेसल्स हैं, 3 आइटम्स हैं, वेसल में हमने जो 3 आइटम डाले इनकी तरह ही हैं, कि नहीं एक तरह है। तो हमें ये खुद फेस करना, जब हम किसी मुसीबत में हो तो हमें चूज करना है कि हम कैसा बिहेव करेंगे। तो ये सारी तीनों आप लाइंस जो मैंने अंडरलाइन की है, ये सारी लाइंस आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। सेकेंड है मैच द फॉलोइंग। कैसे मैच करनी है, एग, एग को हमने जब बॉयल किया तो वो क्या हो गया, टर्न कैसा हो गया, हार्ड, हार्ड हो गया वो। पोटैटो क्या हो गया, जब हमने आलू को बॉईल किया तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट, वो सॉफ्ट हो गया। और जो टी लीव्स है, चाय की पत्तियां हैं, वो क्या हो गई, उन्होंने कलर चेंज कर दिया। तो एग हमारा हार्ड हो गया, पोटैटो हमारा सॉफ्ट हो गया और टी लीव्स ने क्या कर दिया, कलर चेंज कर दिया। क्वेश्चन 3, रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन जाकिर, अ रिपोर्टर, सुप्रिया एंड सुप्रियाज फादर।
कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो। तो यहाँ पर कॉन्वर्सेशन दी गई है, जाकिर एक रिपोर्टर है, सुप्रिया और सुप्रिया के फादर के बीच में। तो यहाँ पर आपको डायलॉग्स को कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट है, देखिए, जाकिर टू सुप्रिया, जाकिर सुप्रिया से कहता है व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू, कि तुम्हारे फादर ने क्या टास्क दिया था। सुप्रिया कहती है ही आस्क्ड मी टू टुक। देखिए इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे। टुक 3 vessels filled with water and place egg, potato and tea leaves in them and boil these 3 items। कि क्या कहा, उनके फादर ने कहा कि 3 वेसल लेनी है जो पानी से भरी हो और उनमें क्या क्या डालना है, एग, पोटैटो और टी लीव्स डालनी है और फिर उन तीनों आइटम्स को बॉयल करना है। नेक्स्ट इज जाकिर। अब जाकिर पूछता है, क्या पूछता है कि व्हाट डू यू डू विद द आइटम्स आफ्टर द बॉइल्ड इन वाटर, कि जब वो उबल गए थे, पानी में बॉयल हो गए थे, तो तुमने क्या किया। तो अब देखो कैसे लिखेंगे, व्हाट, देखिए क्वेश्चन आप किस तरह से लिखेंगे, व्हाट यू डू विद 3 आइटम्स आफ्टर द बॉइल्ड इन वाटर। तो तुमने क्या किया जब वो पानी में उबल गए, तो तीनों चीज़ें जब पानी में उबल गई तो उनके साथ तुमने क्या किया। सुप्रिया, आई पील्ड द पोटैटो एंड एग एंड स्ट्रेन द टी लीव्स। तो मैंने क्या किया, पोटैटो और एग को छीला और जो टी लीव्स वाला पानी है उसको स्ट्रेन किया, उसको छान दिया। जाकिर टू सुप्रियाज फादर। अब जाकिर सुप्रिया के फादर से पूछते हैं, जाकिर व्हाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स, कि आपने अपनी डॉटर को तीनों इंग्रेडिएंट्स को बॉयल करने के लिए क्यों कहा। तो इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे, देखिए किस तरह लिखेंगे, टू चेक और फाइंड द क्वालिटी ऑफ द आइटम्स, कि आइटम्स की जो क्वालिटी है उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो यहाँ पर आप क्वालिटीज़ कर लेना इसको, टू चेक और टू फाइंड द क्वालिटीज़ ऑफ द आइटम्स, की आइटम की क्वालिटी को चेक करने के लिए, फाइंड करने के लिए। अब जाकिर कहता है व्हाई डू यू थिंक वी ऑल हैव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन, कि आपको क्यों लगता है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि क्या है, हम जो अलग अलग सेम सिचुएशन में अलग अलग क्यों सोचते हैं, अलग अलग क्यों बिहेव करते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखिए, इसका आंसर आप लिखिए बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट क्वालिटीज। तो यहाँ पर जाकिर ने क्वेश्चन पूछा था कि हम, आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हम सेम सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हम सभी में अलग अलग क्वालिटीज हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।